मैं डॉक्टर सुमन कुलहरी गढ़वाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों का अभिवादन करते हुए और आज मीडिया के माध्यम से बदराना बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ये जन संवाद यात्रा और जन जागरण अभियान जो नवलगढ़ के गांव में चलाया जाएगा बदराना को बचाने के लिए, उसके बारे में अपना ब्यौरा रखना चाहती हूं। इस धरना स्थल से जन जागरण अभियान और जो यात्रा जाएगी वो इस धरना स्थल से रवाना होकर के और हमारे जो कारगिल में अमर शहीद हुए हैं विजयपाल ढाका, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन करके इस यात्रा की शुरुआत करी जाएगी धरना स्थल सुबह 11:15 बजे। और उसके पश्चात अमर शहीद भगत सिंह जी को माल्यार्पण करके उनको नमन करते हुए ये यात्रा बदराना जोहड़ की भूमि पर वहां जाएगी। हमारे सभी साथी जाएंगे इस यात्रा को लेकर के और उसके बाद बदराना की मिट्टी को नमन करते हुए, उस मिट्टी से तिलक करते हुए वहां से एक ऊर्जा लेकर के, एक संकल्प लेकर के कि बदराना को हमें बचाना है, यात्रा गाँव में जाएगी। और जिन पंचायतों में ये जन संवाद यात्रा जानी है वहां पर हमने ये तय किया है कि वहां के शहीदों को माल्यार्पण व नमन करना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। और उसके बाद घर घर जन संपर्क करके हम गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति को एक संवाद करना चाहते हैं, एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि ये जनता की धरोहर है और ये जनता का आंदोलन है। इस जनता की धरोहर को बचाने के लिए हम जनता से सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो उनसे सबसे घर घर संपर्क करके और उसके पश्चात चौपाल होगी। एक विशेष तौर पे मैं मीडिया के माध्यम से ये सुनने वालों को ये अपील करना चाहती हूँ कि किसानों से मुखातिब होकर हम ये बात करते हैं कि जनता इस बात को सुने और समझे कि ये किसानों का आंदोलन और गोचर भूमि को बचाने का आंदोलन है, किसानों द्वारा ही किया जाना है। तो जब गांव में हम इस तरह का ये लेके जाएंगे यात्रा तो हमें किसी तरह की कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। किसान अपनी बात कहने जा रहे हैं, किसान की बात करने जा रहे हैं, जनता का आंदोलन है, तो किसी तरीके का औपचारिकता और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हमें कहना चाहते हैं कि कोई टेंट, कोई माइक, कोई कुर्सियां और इस तरह का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम गांव में सीधे तौर पे उनसे एक संवाद करने जा रहे हैं ताकि एक इस धरोहर को बचाने के लिए, बदराना जोहड़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाने के लिए और जनता अपना सहयोग दे और इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पे शामिल हुए। धन्यवाद। उसके लिए हमने एक रूट चार्ट बनाया। उस रूट चार्ट के तहत हमारा काम 7 दिन का हम आपको पेश करेंगे। कल 11 बजे जैसे ही यहाँ शहीद को माल्यार्पण करके बदराना में जाकर के वहाँ की मिट्टी को हम तिलक लगा करके और गांव के रुख करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हमारा डिघाल और नो, वहाँ हमारे किसान नेता स्वर्गीय बागीरमल जी स्वामी को, वहाँ उनको हम माल्यार्पण करेंगे। बाघीर जी के जो एक किसान नेता थे, पंचायत समिति के सबसे पहले प्रधान थे, उन्होंने उस एरिया में जिस प्रकार से किसानों के लिए जो कार्य किया है, जनता को सीधा लाभ देने के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है, उसी की भांति उनसे प्रेरणा लेकर के और उनका जो वर्चस्व इस एरिया में है, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप हम भी डिघाल और नुआ में कल जन जागरण अभियान चालू कर रहे हैं। और हम एक एक घर तक जाएंगे, हर आदमी को जगाएंगे कि हमारा जो धरोहर बदराना जोड़ा पिछले 100 साल से लगातार जिसमें मेला लगता आ रहा है और भू माफियों के द्वारा इस पे कब्जा कर लिया जाता है और उसमें कॉलोनी काटने का जो इनका इरादा है, उनके बारे में हम उन लोगों को बताएंगे। और हमारा वहाँ एक दिन का सोमवार को डिघाल और नुआ का प्रोग्राम रहेगा। पूरे दिन भर हम सब लोग घर घर जाकर के जनता को जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद सायंकाल 6 बजे डिघाल और 7 बजे नुआ, वहाँ हम लोगों से सीधा जनसंवाद करेंगे और छोटी मीटिंग करेंगे। उन किसानों के बीच में हम बैठ करके वो बातें बताएंगे जो लगातार यहाँ ये खुर्द बुर्द कर रहे हैं बदराना जोड़े को, उसकी स्थिति बताएंगे। ये यात्रा गांव में पैदल घूमेगी या गाड़ियों से घूमेगी? ये हमारा एक डीजे लिया है, उसमें हमारा एक गाना चलेगा, साथ में हमारे पोस्टर पंपलेट छपे हैं, वो हमारा एक रथ चलेगा, वो हर गली, हर घर, हर मोहल्ले, हर गांव तक पहुंचेगा और हमारे ये पंपलेट्स हैं वो वितरित होंगे और उन लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ में हमारी टीम है वो भी हर गांव तक जाएगी और बताएगी। शाम को उन लोगों के साथ में हमारी मीटिंग होगी और उनके साथ बताएगी। ये 7 दिन का प्रोग्राम है। सेकेंड डे पंचायत समिति वार्ड वाइज होगा। सेकेंड डे हम मंगलवार को फिर दोबारा दक्षिण में जाएंगे क्योंकि हमें इन चारों ओर से लोगों को घेरना है। नवलगढ़ की चारों ओर से जगाना। तो दूसरे दिन हम चिराना और बागोरी की ढाणी जाएंगे। जो हमारे वहाँ के प्रतिनिधि हैं
हमारे बदराना बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उन लोगों से लगातार हमारा संपर्क है। वहाँ लोहारगल है, रामपुरा है, गोलियान है, उन लोगों को दूसरे दिन का मंगलवार का वहाँ रखेगा। फिर थर्ड बुधवार को हम बुगाला और सोथली का प्रोग्राम रखे, पूर्व में जाएंगे, वहाँ के लोगों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से बदराना जोड़ा पिछले 100 साल से जो लगातार मेला भरा था, वहाँ को उनको खुर्द-बुर्द करके वो लोग अपना कब्जा करें, उनको हड़पना चाहते हैं, उससे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, वो हम लोगों को से बातचीत करेंगे। थर्ड गुरुवार को फिर दोबारा मिड में आएंगे कोलसिया, और कोलसे के अगल बगल के जैसे नहरों की डाणी है, बाय है, बिरोल है, उन लोगों को हम ये इस प्रकार की रैली हमारी रहेगी, उन लोगों को ये बताएंगे। शुक्रवार को हमारा फिर दोबारा उत्तर में सांगासी मांगासी रहेगा, घोड़ीवारा है, उन लोगों में उसी प्रकार से वहाँ हमारा वही रथ, वही हम सब लोग घूमते रहेंगे, उन लोगों के साथ संवाद करेंगे। पूरे दिन में संवाद करने के बाद शाम को 6 बजे और 7 बजे 2 राजस्व ग्राम जो भी है उसमें हमारी मीटिंग रहेगी, उन लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, उन लोगों को बताएंगे। और शनिवार को हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो जाखल का रहेगा, खिरोड़ का रहेगा शनिवार को, और हाँ जाखल का रहेगा। और जाखल के आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं उन लोगों को हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये लोग खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं। और संडे को हमारा प्रोग्राम फिर दोबारा दक्षिण में खिरोड़ का रहेगा, और खिरोड़ के आसपास जैसे झाजड़ है, बसव है, गोलड़ है, ये जो हमारे वार्ड वाइज हैं उस प्रकार के हमें प्रोग्राम करेंगे। 7 दिन का हमारा ये रूट चार्ट है। 7 दिन के बाद में जैसे ये अगला प्रोग्राम होगा फिर दोबारा हम हमारे मित्रों को, हमारे नवगढ़ वासियों को बताएंगे किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। ये 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो बड़ा फंडा कर रहे हैं, जो एक साधारण या पब्लिक ट्रस्ट की जमीन है उसको खाने का जो इरादा कर रहे हैं, तो ये 200-250 करोड़ का बड़ा घोटाला हम नहीं होने दें। हम किसान पुत्र हैं, किसानों की जमीन है, किसानों को जगाएंगे, किसानों के साथ रहेंगे, और किसानों की चीज को किसान, हमें विश्वास है कि हमारा साथ दे करके ये हड़पने नहीं देंगे। आगे का प्रोग्राम हमारे मित्र इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत है, और मैं स्वागत करना चाहूँगा नवलगढ़ की आवाम, नवलगढ़ की आम जनता का, कि इस बदराना जोड़ बचाओ अभियान में जुड़िए। इस अभियान के अंदर आपकी हेल्प कीजिए और नवलगढ़ की जनता तक, हर घर तक इस बात को पहुंचाइए। इसी के तत्वाधान में हमारे पूर्व वक्ताओं ने संपूर्ण जानकारी मीडिया कर्मियों को आपको दी है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएगी, और उस प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर हमारा जो मूलभूत कारण है उस पंचायत में जाने का, उसके लिए हम हर घर में जाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग तरीके से हस्ताक्षर अभियान चलाने का प्रोग्राम तय किया है। उसके साथ में हम पंपलेट वितरण का कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ में ही हमने नवलगढ़ की आम जनता के लिए एक सॉन्ग जो कि बदराना जोड़ को लेकर है उसको पब्लिश किया है, उसको नवलगढ़ की जनता के सामने रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि बदराना जोड़ आखिरकार है किसका, और इसमें स्वामित्व किसका, और इसमें क्या होना चाहिए। ये सारी जानकारी लेकर हम आपके द्वारा और हर घर तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में मैं नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूँगा कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले में राजस्थान के नहीं आस पड़ोस के राज्यों से भी पशुपालक और किसान आते हैं। इसको देखते हुए हमारे आस पड़ोस की जो विधानसभाएं हैं जैसे लक्ष्मणगढ़, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, मंडावा, सीकर, इसमें भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया है कि लोगों तक जाए, लोगों तक अपनी बात रखें, उनको समझाए और उनको इस मुहिम में जोड़ने का काम करें। इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा लक्ष्मणगढ़ से हमारे राजेश जी पूनिया जो जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उदयपुरवाटी से हमने कमल जाखड़ जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके साथ ही रहेंगे संजय जी बिजरानिया, और झुंझुनू से हमने रमेश जी मीणा को ये दायित्व दिया है। मंडावा से हमने दिया है कृष्ण कुमार जी जानू को, उनके साथ में रहेंगे कानाराम जी खिचड़ जो कि जिला सीकर से रहेंगे, कानाराम जी खिचड़ जो कि जिला परिषद सदस्य हैं, उनके साथ में रहेंगे महेंद्र जी बगड़िया, उनके साथ में रहेंगे महेश जी रुलानिया। इस प्रकार नवलगढ़ के साथ साथ हमारी सीमाओं से सटे हुए जितने विधानसभाएं, उनके किसानों को, उनके पशुपालकों को जगाने का काम बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ में करेगा और लोगों तक इस बात को पहुंचाएगा कि इस नवलगढ़ की बदराना की सच्चाई क्या है। और आने वाले समय में मैं नवलगढ़ की जनता से, आवाम से ये निश्चित करना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये संघर्ष समिति लड़कर बिल्कुल इसमें जीत हासिल करेगी और कुछ समय आपके सहयोग से हम इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। इससे ज़्यादा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप
एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबको स्वीकार करें और हमें आगे बढ़ने के लिए मनोबल प्रदान करें। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इसमें दो तीन चीज़ें जो थोड़ी बहुत छूट गई वो हम आपको बताना चाहेंगे। हमारा ये जो बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स का, कोई भी पार्टी का, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम हमने नहीं रखा है। हम गाँव में कांग्रेस, माकपा, किसान मोर्चा, जो भी जिस भी ग्रुप से जुड़ा हुआ है उनके सबके घर जाएंगे। जो पहले सरपंच रहे हैं, पंचायत समिति मेंबर रहे हैं, जिला परिषद मेंबर रहे हैं, वो चाहे किसी भी सिंबल से रहे हैं, उनके घर जाके हम उनको निवेदन करके आएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी चीज़, हमने ये जो कार्यक्रम जो रखा है ये पंचायत समिति वार्ड अनुसार रखा है। हमारी नवलगढ़ पंचायत समिति में 27 वार्ड हैं। 27 वार्डों में जिस वार्ड में जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे हमने सभा का कार्यक्रम रखा है। हमारी सभा में कोई माल्यार्पण नहीं होगा, कोई गेस्ट नहीं होगा, कोई अतिथि नहीं होगा, कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। उस ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे, चाहे किसी भी पार्टी से रहे और वर्तमान में जो है किसी भी पार्टी से हैं, उनको हम निवेदन करेंगे। जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनका स्वागत है। और ये पूर्णतया पूरा का पूरा आंदोलन मात्र बदराना जोड़ बचाने के लिए किया जा रहा है। काफ़ी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये एक पार्टी विशेष के द्वारा इस प्रकार से ये बदनाम करने के लिए जो बातें फैलाई जा रही हैं, झूठ भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये एकदम सरासर गलत है। और हम स्थानीय विधायक से इस मौके पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक अपील और करेंगे। जिस प्रकार मोदी जी ने काले कानून लेके एक बहुत अच्छा कदम किसानों के लिए लिया था, हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे इस आंदोलन में जिस प्रकार गाँव में हम जाएंगे हमारा आंदोलन बहुत अच्छा होगा। हमें इस प्रकार का पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से लोगों से बात की है, लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। आप उस रुझान को देखते हुए अपना निर्णय लेने में देरी करोगे, नुकसान आपका होगा। इसलिए अपना निर्णय बदलने के लिए सोच विचार करने की जरूरत है। आप अपना निर्णय बदलें, जनता के हित में बदलें। ये बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति से आपको अपील है इस बात की कि आप अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करें। अब हमारे साथीगण आपको एक पंपलेट और एक हस्ताक्षर बयान जो हम लेके जा रहे हैं वो, और एक गाने की लॉन्चिंग, जो गाना है हमने तैयार किया है, प्रताप पूनिया ने जो मेहनत करके जो तैयार किया है, उस गाने की लॉन्चिंग होगी। वो लॉन्चिंग भी आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। और अब पोस्टर विमोचन और ये अपना खड़े हो और आगे आ जाओ, लाइन में राकेश पीछे वो हस्ताक्षर वाला कहाँ है? वो तो दे देते ना। वो बात एक बार और तो दिखा दो। हस्ताक्षर बयान वाला दो घनाई, दो गोभी।